बिहार में होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठने लगा है। आरोप लगाया गया है कि सरकार बिना परिसीमन की प्रक्रिया पूरी किए दिसंबर में चुनाव कराने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में करीब 8,000 पंचायतें हैं, जबकि परिसीमन के बाद इसकी संख्या बढ़कर लगभग 12,000 होने का अनुमान है। नई पंचायतों के लिए भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि परिसीमन की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है, ऐसे में कुछ ही महीनों में से पूरा करना संभव नहीं। वहीं सरकार पर पंचायत व्यवस्था की अनदेखी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। जहाँ तक राज्य मंत्री पंचायती राज, इनके बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। कभी बोलते हैं कि परिसीमन करा करके करेंगे, कभी बोलते हैं कि परिसीमन अभी नहीं करेंगे। जो स्थिति बन रही है सर, 15 जुलाई को जो कैबिनेट का निर्णय हुआ वो सरासर अनैतिक है। आज यदि मुझे परिसीमन कराना ही था तो 6 महीना पहले से हमको लगना चाहिए। दूसरी बात कि आज परिसीमन जब हमारे सामने आ रहा है, कल के डेट में जहां तक परिसीमन की बात है तो बिना सेंसस का हम परिसीमन करा ही नहीं सकते हैं। और 26-27 का सेंसस अभी हमारा जारी है, जो 27 में कंप्लीट होकर आ जाएगा। विधानसभा लोकसभा का परिसीमन भी 26-27 क्या बोलते हैं 26-27 के जनसंख्या सेंसस हो जाने के बाद ही आना है। ताकि पंचायत में इतनी जल्दबाजी किस बात की, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जो चुनाव हमारे सर पर है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, तब चले हैं परिसीमन कराने की। सरकार की मंशा कहीं से भी चुनाव कराने की नहीं है। ये आज के मुखिया संघ से बिक चुके हैं। हर जिला से पैसा वसूली हो रहा है। इनकी मंशा है 2029 में चुनाव कराने की। जब पहले से नियम है कि बिना सेंसस का हमें कहीं से परिसीमन नहीं करना है, तो सेंसस तो हुआ ही नहीं। सेंसस तो अभी हो रहा है, तो फिर परिसीमन का क्या मतलब है? हमने भारत सरकार सेंसस से रिपोर्ट मांगा है, इन लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट भी नहीं किया है, इन्होंने डिमांड भी नहीं किया है और परिसीमन कराना शुरू कर दिए। कहीं से इसका मतलब नहीं है। अभी हम लोग हाईकोर्ट में गए हैं सरकार के खिलाफ। हम लोग जनहित याचिका और PIL दोनों हम लोगों ने कई ग्रुप में डाला है और पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव होगा। हम लोग का एक ही डिमांड है कि दिसंबर तक ये चुनाव करा लें। यदि चाहते हैं कि सही रूप से दिसंबर तक चुनाव करा लें, दिसंबर तक चुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि परिसीमन नहीं होना है, क्योंकि परिसीमन कराने में कम से कम इनको तो अभी साल भर लगेगा। ये केवल कोरा बकवास है, झूठा दिलासा है। इन लोगों को चुनाव कराने का कहीं से कोई इरादा नहीं है। हम लोग का एक यही इरादा है कि लोग किसी तरह समय पर चुनाव करा लें। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, जो राजनीति में पहली बार जो है ऐसा देखने को मिल रहा है? हाँ, पहली बार हो रहा है। अटल जी की सरकार में ये बात आई थी कि नहीं, जब भी चुनाव होगा तो उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, कार्यकाल से पहले हम चुनाव करा लेंगे, फिर स्वसमय चुनाव करेंगे। हम लोग का एक ही डिमांड है कि स्वसमय केवल चुनाव कराइए। और चुनाव बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से तो अभी हम लोग ने गृह विभाग, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, चुनाव आयोग, सबको हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और उसके अगेंस्ट में हम लोग हाईकोर्ट में गए हैं कि केवल स्वसमय चुनाव तो कराइए ना, तो कोई बहानेबाजी की जरूरत नहीं। स्वसमय चुनाव करेंगे, हम लोग का कोई इसमें ये नहीं है। इसको लेकर आप न्यायालय में भी याचिका दायर? जी हाँ, हम लोग अभी न्यायालय में याचिका दायर की है, रिट याचिका भी दायर की है और जनहित याचिका भी दायर की है। क्या परिचय हुआ सर? हम विजय कुमार पांडे, हमारी पत्नी पूर्व मुखिया थी और अभी इस बार हम लोग को पूर्ण संभावना थी कि हम लोग का क्षेत्र अनारक्षित हो जाएगा। लेकिन सरकार के इस निर्णय के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट हो गया, जो चुनाव की तैयारी में था। फिर से नया कहानी शुरू हो गया। दूसरी बात, एक चीज और हम बताना चाहेंगे सर कि अभी लगभग 8,000 के आसपास 8,054 पंचायत है पूरे बिहार में, तो उसको तो पूर्णतया आप संसाधन दे नहीं पा रहे हैं। और यदि परिसीमन कराते हैं तो लगभग 12,500 पंचायत हो जाएगा। तो कहां से उतने को आप पंचायत भवन देंगे, कहां से उतने को आप संसाधन देंगे? पहले इसकी तैयारी आप करें ना। और जाहिर सी बात है, जब हम 2027 का सेंसस करते हैं तो उस परिस्थिति में लगभग 16,000 पंचायत हो जाएगा। अभी 2011 के मतलब जनसंख्या पर हम करते हैं, तो फिर तो जस्ट बाद आपको 27 में ये हो रहा है, सेंसस हो रहा है, तो लगभग 1.5 गुना हो जाएगा। तो 2027 तक हम रुक क्यों नहीं रहे? क्या की जल्दबाजी हो गई कि उससे पहले हम कराने के लिए तैयार है? एकदम बेकरार बने हुए हैं। आपका